आखिर व्यक्ति के जीवन में भय क्यों होता है? क्या सुखी और निर्भर होने का अधिकार सबको नहीं? साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता भी भीरुता कहलाती है, और यह भारी दोष माना जाता है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोप्रकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी से कहे कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, उसे भय लगेगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत थ्योरी बदल कर कहेगा कौन है जो हाथ पैर तोड़ने वाला है, मैं उसे देख लूंगा। भय का विषय दो रूपों से सामने आता है, एक असाध्य रूप में और दूसरा साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। मान लीजिए दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो वे बच सकते हैं। विषय के साध्य और असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव हिल भी नहीं सकते। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी से डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उपयोग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता भी भीरुता कहलाती है, और भारी दोष भी यही माना जाता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी भी है जिसकी प्रशंसा होती है, वह है धर्म की भीरुता। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार निर्भर होने का भी अधिकार है। निर्भरता के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहले तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरा यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस कोई ना कर सके। इसमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को ना डरने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जन से क्लेश पहुंचता है। इसीलिए सुखी और निर्भय होने का अधिकार सबको होना चाहिए, और सबसे पहले अपने भय को दूर करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति है आप उससे उसी तरह से निपटें।